नमस्कार। लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2020 हिंदी विषय के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि एक सीट पक्की कर लें। हिंदी टीजीटी विषय की बात करें तो पिछली 3 भर्तियों में हिंदी की मेरिट बहुत हाई गई है और इस बार इंटरव्यू ना होने के कारण मेरिट और भी हाई जाने की संभावना है। ऐसे में अगर 7-8 प्रश्न जो है फॉल्स हो जाते हैं, अर्थात चयन बोर्ड द्वारा अगर हटा दिया जाता है, तो मेरिट और भी हाई चली जाएगी। इसलिए कहीं से भी कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरे पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन करना है, क्योंकि एक-एक नंबर से चयन निश्चित होता है। तो अब हम पाठ्यक्रम पर नज़र डालेंगे। तो जो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा टीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम है, तो पूरे पाठ्यक्रम को हम लोग एक रणनीति के तहत अध्ययन करेंगे और हमारी जो रणनीति है, पूरे पाठ्यक्रम को हम 5 भागों में बांटेंगे। पहला हमारा भाग होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, जहाँ से 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। दूसरा हमारा भाग होगा हिंदी गद्य व्याकरण, तीसरा है काव्य शास्त्र, चौथा है भाषा विज्ञान, पांचवा है संस्कृत साहित्य। इस प्रकार से एक अच्छी रणनीति के साथ हम लोग पूरे पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे, कहीं से भी कुछ ना छूटे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से इसको अध्ययन करेंगे। अब पहला भाग जो हम लोगों का है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास से 40% क्वेश्चन टीजीटी हिंदी में पूछा जाता है। तो इसलिए जो पहला भाग हमारा होगा हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे। दूसरा है काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन और नामकरण में नामकरण से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नामकरण। और तीसरा है जो आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल और आधुनिक काल है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके भक्त काल से और आधुनिक काल से पूछे जाते हैं, इसलिए भक्त काल और आधुनिक काल पर हम लोगों को विशेष फोकस करना है। चौथा हमारा टॉपिक जो है वो है आधुनिक काल में जब बात हम करेंगे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, दलित कविता का विकास, इन सभी टॉपिक को ध्यान में रखकर बहुत बारीकी से इनका अध्ययन करना है, क्योंकि एक-एक क्वेश्चन से आपका चयन निश्चित होता है। अब इसी हिंदी साहित्य के इतिहास में जितनी भी गद्य विधाएं हैं और उनका विकास, नाटक, नाटक का विकास, प्रमुख नाटककार और उनके नाटक और नाटक के पात्र और कुछ उनके जो संवाद हैं, उनके द्वारा जो कहे हुए कथन हैं, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। एकांकी की बात करें तो एकांकी का विकास और एकांकीकार और प्रमुख एकांकियों को जानना बहुत जरूरी है। हिंदी कहानी की बात करें तो हिंदी कहानी को आप बिल्कुल विस्तृत रूप से पढ़ें, क्योंकि हिंदी कहानी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी कहानी और उपन्यास से पूछा जाता है। और चौथा है दलित कहानी। अगर दलित कहानी की बात करें हम लोग तो बिल्कुल विस्तृत रूप से आप इसको ना देखें, लेकिन संक्षिप्त रूप से जरूर दलित कहानी के बारे में जानकारी करें, क्योंकि एक आध क्वेश्चन दलित उपन्यास, दलित कहानी या दलित साहित्य से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। निबंध की बात करें तो एक आध 2 क्वेश्चन आपके निबंध से भी पूछे जाते हैं। आलोचना से भी इस समय क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बड़ा जोरदार क्वेश्चन आलोचना से पूछा जा रहा है। कथ्यतर गद्य की बात करें तो कथ्यतर गद्य के अंतर्गत आपको आत्मकथा, जीवनी, यात्राविद, रेखाचित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, रिपोर्टार्ज, पत्र साहित्य, इंटरव्यू और डायरी से संबंधित प्रश्न इस समय पूछे जाते हैं, इसलिए इन पर भी आपका विशेष फोकस होना चाहिए। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो हिंदी पत्रकारिता में समकालीन एवं दलित पत्रकार इस समय पूछा जा रहा है क्वेश्चन। यहाँ से पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें तो पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जरूर उसको पढ़ें और विधिवत पढ़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। विश्व सम्मेलन से एक क्वेश्चन आना सुनिश्चित है। जितने भी विश्व सम्मेलन हुए हैं उनसे संबंधित एक आध प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। रचनाकार और उनसे संबंधित उपाधियों को भी आपको ध्यान में रखना है और विधिवत उसकी तैयारी करें, क्योंकि एक आध 2 क्वेश्चन अगर यहाँ से आपके गलत हो गए तो निश्चित रूप से चयन में समस्या आ जाएगी।
सभा संस्था एवं संस्थापकों का भी हम लोगों को अध्ययन करते रहना है। और एक छूट गया था जो उपन्यास, तो उपन्यास का भी बहुत विस्तृत रूप से हम लोगों को अध्ययन करना है, क्योंकि उपन्यास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण भाग है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से जो हम लोगों का टीजीटी हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इसकी बात करें तो लगभग 60% क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से होते हैं। इसलिए हिंदी व्याकरण पर विशेष फोकस हो। और हिंदी व्याकरण में अगर बात की जाए तो सामान्य क्वेश्चन ज़्यादा होता है और डिफिकल्ट क्वेश्चन की संख्या कम होती है। और जिसका सामान्य क्वेश्चन गलत हो गया प्लस कठिन क्वेश्चन गलत हो गए तो निश्चित रूप से वो चयन से बाहर हो जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है संज्ञा। संज्ञा को विस्तृत रूप से आप अध्ययन करें। बिल्कुल संज्ञा का क्वेश्चन तो गलत ही नहीं होना चाहिए। सर्वनाम का विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण के क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने चाहिए। लिंग वचन काल कारक की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग इनकी संख्या 2-3 होती है, तो ये भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। कारक जो आपके 8 हैं, सभी कारकों को आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ डालें, यहाँ से क्वेश्चन आता है। संधि की बात करें तो संधि में आपका स्वर संधि और व्यंजन संधि विशेष है, जहाँ से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो स्वर संधि और व्यंजन संधि को विस्तृत रूप से पढ़ें। समास की बात करें तो समास जितने 6 समास हैं, तो जो 6 समास हैं, 6 समास हैं, सभी समास को आप विस्तृत रूप से और बारीकी से पढ़ें, क्योंकि अपवाद वाले क्वेश्चन समास में पूछे जाते हैं। विराम चिन्ह की बात करें तो विराम चिन्हों का प्रयोग आपको पता होना चाहिए। एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। वर्तनी शुद्धि से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वर्तनी शुद्धि तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इस पर फोकस करें, अभी से लग जाए। वाक शुद्धि की बात करें तो वाक शुद्धि में पूरा व्याकरण आ जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं बचता है जो वाक शुद्धि में ना आए, इसलिए पूरे व्याकरण का ज्ञान आपको होना चाहिए। पर्यायवाची की बात करें तो टीजीटी हिंदी की बात करें तो पर्यायवाची 2 प्रकार का इसमें होता है। एक तो सामान्य स्तर के होते हैं, दूसरा विशेष स्तर का होता है जिसका लेवल बहुत हाई होता है। तो इसलिए जितने भी देवी देवता वाले पर्यायवाची हैं उनको जरूर याद रखें, क्योंकि देवी देवता वाले पर्यायवाची जब आ जाते हैं तो बुद्धि वहाँ पे कुंद हो जाती है और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग गलत कर देते हैं। विलोम शब्द की बात करें तो विलोम शब्द भी एक तो नॉर्मल टाइप का आता है, सामान्य आता है जिसे सब लोग कर ले जाते हैं, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो विलोम शब्द को भी आप लोग हल्के में ना लें, अच्छी पुस्तकों से इसकी तैयारी करें और संभव हो तो 2-3 पुस्तकों के माध्यम से विलोम शब्द, पर्यायवाची आदि को अध्ययन करें। श्रुति भिन्नार्थक शब्द 1-2 पूछे जाते हैं, इसको भी आप समान रूप से अध्ययन कर लें। अनेकार्थक शब्द की बात करें तो इसको भी, अनेकार्थक शब्द को भी आप हल्के में अध्ययन कर लें, कभी काल एक आध क्वेश्चन आ जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, सामान्य और विशेष 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ऐसे आ जाते हैं जो बिल्कुल बुद्धि को कुंठित कर देते हैं, ऐसे में आप गलती कर बैठते हैं, क्योंकि बहुत मिलते जुलते हैं वाक्यांश के शब्द, बहुत डिप्थ इसको अध्ययन करना होगा। मुहावरा की बात करें तो मुहावरा भी कुछ ऐसे आ जाते हैं कि उस समय परीक्षा में दिमाग में खुजली होने लगती है और आप आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, खास तौर से मुहावरा और लोकोक्ति में। इसलिए मुहावरा और लोकोक्ति को आप हल्के में ना लें, चयन सुनिश्चित करना है तो इसको डीपली से पढ़ें, बिल्कुल बारीकी से पढ़ें, क्योंकि आपको एक सीट पक्की करनी है। अब जो पद्य साहित्य का व्याकरण है, तो पद्य साहित्य के व्याकरण को हम लोग काव्य शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। रीति, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। वैसे तो ये पीजीटी का विषय है, फिर भी आपको टीजीटी पढ़ते समय इसे थोड़ा सा देख लेना है सामान्य रूप से, क्योंकि कभी कभी एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं कि भरत के अनुसार काव्य गुण कितने हैं या दांडी के अनुसार काव्य दोष कितने हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए इस पर भी सामान्य जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। रस की बात करें तो जो 11 रस हैं, सभी रस हम लोगों को तैयार होना चाहिए और सबका अस्थायी भाव। छंद की बात करें तो जो छंद हैं सभी छंदों का ज्ञान होना चाहिए, सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन गलत हो गया तो थोड़ी समस्या चयन में बन जाती है। अलंकार की संख्या बहुत लंबी चौड़ी है, फिर भी हम लोगों को जो मुख्य अलंकार हैं उन अलंकार और उनके अंतर तथा उदाहरण को जानना बहुत जरूरी है। आचार्य एवं व्याख्याता से संबंधित क्वेश्चन तो टीजीटी में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी पीजीटी की दृष्टि आप इसको तैयार कर सकते हैं। आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, खासतौर से हिंदी का विद्यार्थी होने के कारण। आइए भाषा विज्ञान पर चर्चा करें। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत हिंदी भाषा, बोली, लिपि, क्षेत्रीय प्रयोग एवं विकास, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए
ये इस टॉपिक को बहुत मजबूती से तैयार करें। भाषा एवं देवनागरी लिपि की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो भाषा विज्ञान पर भी आपकी बहुत मजबूत पकड़ होनी चाहिए। अब संस्कृत साहित्य के विषय में चर्चा करें तो रचनाकार एवं रचनाएँ जिसमें भास, कालिदास, भवभूत, भारव, माघ, दांडी, श्रीहर्ष, इन लेखकों का जीवन परिचय और इनकी रचनाएं तैयार करें। संधि में स्वर संधि और व्यंजन संधि मुख्य रूप से आप तैयार करें। समास सभी देख लें। शब्द रूप एवं धातु रूप जो मुख्य हैं उनको तैयार करें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना। कल हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।